हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिस्पी इन्फो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का एनसीईआरटी जो कि हिस्ट्री का है उसको समराइज वे में पढ़ेंगे हमारे नोट से। चैप्टर 1 और कुछ कुछ चैप्टर जो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उसको मैंने छोड़ दिया है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। सबसे पहले यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो है किंग्स एंड किंगडम्स। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द राष्ट्रकूटा एम्पायर। सो दंती दुर्ग जो कि यहाँ पे राष्ट्रकूटा का फाउंडर भी थे, उन्होंने ओवरथ्रू किया चालुक्य डायनेस्टी और उन्होंने एक राइचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि सम किंगडम्स लाइक कादम्ब, मयूशर्मन एंड गुर्जर प्रतिहार, हरिचंद्रा वेयर ब्राह्मण्स बट दे बिकम क्षत्रिय। तो कुछ ऐसे किंगडम्स थे जैसे कादम्ब, मयूशर्मन और गुर्जर प्रतिहारा, वो तो ब्राह्मण्स थे लेकिन बाद में ये क्षत्रिय बन गए। सो ये सब राष्ट्रकूट एम्पायर के टाइम ही हुआ था। एलोरा शोइंग विष्णु एज नरसिम्ह ड्यूरिंग राष्ट्रकूटा पीरियड। तो एलोरा केव जो कि विष्णु को यहाँ पे दिखाया जाता है नरसिम्ह के रूप में, तो वो राष्ट्रकूटा पीरियड के टाइम ही हुआ था। तो एलोरा जो केव है जो कि यहाँ पे महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे विष्णु को नरसिम्ह के रूप में प्रदर्शित किया गया, ये राष्ट्रकूटा पीरियड में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग चोला टाइम 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस वेर देयर, फॉर एग्जांपल वेट्टी, कडामई। तो ये सब इंपॉर्टेंट टैक्सेस थे, मतलब चोला एम्पायर के टाइम लगभग 400 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैक्स थे। और जिसमें वेट्टी जो था जिसको हम फोर्स लेबर बोलते हैं, ठीक है, वेट्टी फोर्स लेबर, कडमई लैंड रेवेन्यू। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि फोर्स लेबर जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो वेट्टी एक तरह का टैक्स है, ठीक है, ये चोला के एम्पायर के टाइम था। और कडमई जो है वो लैंड रेवेन्यू है, जो कि यहाँ पे चोला एम्पायर के टाइम ही बहुत सारे टैक्सेस थे, उनमें से कुछ टैक्सेस के बारे में यहाँ पे मेंशन है जो कि एनसीईआरटी में है। तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ सकता है ये, वेट्टी फोर्स लेबर एंड कडमई लैंड रेवेन्यू। आगे बढ़ते हैं। द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट। तो नागभट्ट एक प्रतिहार किंग थे सबसे पहले तो उनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है। जैसे उन्होंने यहाँ पे प्रशस्ति जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है वहाँ पे है, ठीक है। फिर पृथ्वीराज 3 जो कि एक चाहमान रूलर थे, मतलब राजपूता रूलर, उन्होंने डिफीट किया था मोहम्मद गोरी को 1191 में। लेकिन बाद में फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज 3 को यहाँ पे 1192 में हरा दिया था। ओके, तो फर्स्ट वार तो पृथ्वीराज 3 जीत गए थे जो कि एक चाहमाना रूलर राजपूत रूलर थे मोहम्मद गोरी से। लेकिन सेकेंड वाले जो युद्ध है 1192 उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज 3 को हरा दिया था। चोला के बारे में देखेंगे तो चोला जो है वो यहाँ पे उरेवर टू थंजावुर, थंजावुर मॉडर्न जो तमिलनाडु का एरिया है, उरेवर, ये सब एरिया में चोला डायनेस्टी का जो है वो यहाँ पे एम्पायर था। एंड दे वर द सबऑर्डिनेट टू द पल्लवा किंग्स, मतलब इनका जो ख़ानदान है वो यहाँ पे ट्रेस करता है पल्लवा से ही। तो सबऑर्डिनेट मतलब पल्लवा के ये सबऑर्डिनेट थे, ठीक है। उसके बाद विजययाला जो कि फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर है, उन्होंने यहाँ पे थंजावुर टाउन बनाया था, थंजावुर, विजययाला। एंड टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम भसुदिनी, ठीक है। तो ये चोला एम्पायर के फाउंडर थे विजययाला। थंजावुर टाउन भी चोला एम्पायर के टाइम ही बना था, विजययाला ने बनवाया था। और एक टेम्पल भी बनवाया था निशुम भसुदिनी गॉडेस के लिए। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। राजा राजा 1 बिकेम किंग इन 985 एडी। तो ये भी राजा राजा जो थे वो यहाँ पे चोला थे। विजयवाला के बाद राजा राजा 1 बनते हैं, वो 985 एडी में किंग बनते हैं। उसके बाद फिर राजेंद्र चोला बनते हैं, राजेंद्र 1। उन्होंने इन्वेड किया गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो गंगा वैली मतलब नॉर्दर्न प्लेन को इन्वेड किसने किया था, तो ये राजेंद्र 1 ने किया था। श्रीलंका को भी और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को भी, तो ये राजेंद्र 1 है। थंजावुर टेम्पल एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा राजा एंड राजेंद्र चोला, ठीक है। तो थंजावुर राजा राजा ने बनवाया था और गंगाई कोंडा चोलापुरम राजेंद्र 1 ने बनवाया था। कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स के बारे में यहाँ पे हमेशा एग्जाम में आ जाता है कि चोला पीरियड के टाइम में बहुत सारे लैंड थे, उसको क्या क्या बोला जाता था, तो वो एक बार हम लोग देख लेंगे। वेलन वगई, तो लैंड ऑफ नन ब्राह्मण पीजेंट्स। तो जो नन ब्राह्मण्स पीजेंट्स थे, मतलब जो किसान थे लेकिन वो नन ब्राह्मण्स थे, तो उनको बोला जाता था वेलन वगई। मतलब जो लैंड था वो वेलन वगई लैंड उनसे बिलोंग करता था। फिर ब्रह्मदेय
लैंड, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स को कई बार जो है लैंड दे दिए जाते थे, तो वो ब्रह्मदेव लैंड हो जाता था। शाला भोगा, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स, तो स्कूल्स वगैरह के लिए, खोलने के लिए शाला भोगा लैंड। फिर है देवदारा और तिरुनामतुकनी, लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल्स, तो देवदान मतलब टेम्पल्स बनाने के लिए जो है लैंड दिए जाते थे, वो यहाँ पे देवादाना और तिरुनामतुकनी बोला जाता था। पलीचंदन, पलीचंदन जो है वो लैंड डोनेटेड टू द जैन इंस्टीट्यूशन, तो चोला एम्पायर में एक और यहाँ पे मेंशन है कि उन्होंने जैन धर्म को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे पलीचंदन लैंड जो है वो जैन इंस्टीट्यूशन के लिए दिया जाता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। वेलन वगई नन ब्राह्मण पीजेंट्स के लिए, ब्रह्मदे ब्राह्मण्स के लिए, शाला भोग मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स के लिए, देवादाना या तिरुनमतुकनी टेम्पल्स बनाने के लिए, और पलीचंदन जैन इंस्टीट्यूशन को खोलने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नगरम्स, तो नगरम्स जो है वो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, तो जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उनके एसोसिएशन को यहाँ पे नगरम्स बोला जाता था ड्यूरिंग द चोला एम्पायर। और सभा जो था वो था सेपरेट कमिटीज़ टू लुक आफ्टर द इरिगेशन वर्क, गार्डन एंड टेम्पल्स, तो कुछ कुछ कमेटी बनाए जाते थे जो कि यहाँ पे इरिगेशन वर्क्स या गार्डन्स या टेम्पल्स ये सब देखने के लिए जो है सभा होता था। ठीक है। फिर उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट द सभा, तो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है मतलब चोला एम्पायर के टाइम, उसका नाम है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, और यही बात करता है सभा के बारे में। और सभा हमने देखा है भी कि ये कमिटीज़ थे जो भी इरिगेशन वर्क है, गार्डन्स है, टेम्पल्स है, उसको देखने के लिए यहाँ पे बनाया गया था। ओके, अब हम 2 के बाद चैप्टर 3 एंड 4, जो कि मेरे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, अगर आपको पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है अपकमिंग एग्ज़ाम्स, फॉर एग्जांपल बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसमें चैप्टर 5 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बारे में है, तो इसमें बहुत सारे ट्राइब्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, तो उसी के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, और ये रिवीजन भी हो जाएगा उनके लिए जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ना खोखर ट्राइब, तो ये पंजाब का एक ट्राइब था, एंड गखर ट्राइब ये भी पंजाब का एक ट्राइब था। ठीक है, तो खोखर एंड गखर पंजाब। इन मुल्तान एंड सिंध लंगाज एंड अरघूम्स। ठीक है, तो लंगाज एंड अरघूम्स ये मुल्तान सिंध जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, तो वहाँ के जो एरिया में जो नोमैड्स थे, जो ट्राइब्स थे, उनका नाम है यहाँ पे। झंझुआज पंजाब, ये भी पंजाब। ठीक है, तो खोखर, गखर, झंझुआज ये सब पंजाब। मुल्तान एंड सिंध में लंगाज एंड अरघूम्स। कोलीज एंड जैतवाज इन गुजरात। ओके, तो कोली एंड जैतवाज गुजरात में। भील्स, कोलीज, कटकरीज, बेराज, कौरगाज ये सब महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एरिया में। ठीक है, भील्स जो कि ट्राइब है, अभी भी फ़िलहाल ये ट्राइब्स हैं। कोलीज हैं, कटकरीज हैं, बेराद हैं, कौरगज हैं, ये सब महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में। ठीक है, फिर वेतार, बडगांव, मरवर्स ये तमिलनाडु एंड केरला के पार्ट में। ठीक है, तो वेतार्स, बडगांव, मरवर्स ये तमिलनाडु एंड केरला में। खोंड जनजाति, ओके, खोंड ट्राइब ओडिशा में। कोयाज आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा में। ठीक है, गोंड एंड बैगाज मध्य प्रदेश में। चेरोज एंड ओरांव बिहार एंड झारखंड में। ओरांव को बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा लिटरेट ट्राइब है, काफ़ी लिटरेसी है इनके यहाँ हाई है। फिर मुंडाज है, ये भी बिहार एंड झारखंड में। संथाल्स ये भी बिहार एंड झारखंड में। फिर है यहाँ पे कोच, खासी, कचारी, अहोम्स, नागाज ये सब नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स हैं। टंडा जो है वो है कैरावंस ऑफ बंजारास, तो जो बंजारास का जो कैरावन होता है, काफिला होता है, उसको टंडा बोलते हैं। ओके। चौरासी, चौरासी क्लैन ऑफ गोंड्स, तो गोंड्स के जो ख़ानदान है, जो उनके वंशज हैं, उनको यहाँ पे चौरासी बोला जाता है। गोंड, हमने पढ़ा गोंड कहाँ के हैं, तो मध्य प्रदेश के हैं, तो उनके जो भी क्लैंस है उसको चौरासी बोला जाता है, और जो बंजारास का काफिला है उसको तंदा बोला जाता है। ओके। अहोम्स का हमने देखा था, अहोम्स नॉर्थ ईस्ट रीजन्स वगैरह में, जो असम का एरिया वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो सप्रेसिंग द भुइयाज लैंडलॉर्ड्स एंड स्टार्टेड अ न्यू पॉलिटिकल स्टेट, तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको यहाँ पे हरा के ये जो है अहोम्स, उन्होंने अपना एक नया पॉलिटिकल स्टेट बनाया था, अहोम किंगडम। तो ये भुइयाँ को हराया था। ठीक है, दे वर द लैंडलॉर्ड्स, ये ज़मींदार होते थे, तो उनको यहाँ पे हरा के एंड देन दे स्टार्टेड अ न्यू स्टेट। मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक्ड अहोम्स, तो मीर जुमला अकबर के टाइम में, मीर जुमला जो मिलिट्री चीफ था,
मुगल्स के टाइम उन्होंने यहाँ पे अटैक किया था होम्स के ऊपर। उसके बाद पाइकाज, द फोर्स्ड लेबरर फॉर वर्क वेर कॉल्ड पाइक्स। ठीक है, तो जो भी फोर्स लेबरर वहाँ पे जो मजदूरी कराया जाता था फोर्सली, तो उसको यहाँ पे पैक्स बोला जाता था। ठीक है, फिर है खेल्स। खेल्स कंट्रोल द ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो एक ग्रुप ऑफ विलेजेस है उसको यहाँ पे कौन हेड करेगा इन ट्राइब, दैट इज कॉल्ड खेल्स। एंड देन बुरंजीज, हिस्टोरिकल बुक ऑफ अहोम्स रिटन इन अहोम लैंग्वेज इज कॉल्ड बुरंजीज। तो अहोम्स मतलब असम में जो हिस्टोरिकल बुक लिखा जाता था इन अहोम लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड बुरंजीज। ओके, सो ये था चैप्टर 5। हमने ट्राइब्स के ऊपर देखा, ये याद करने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे अब चैप्टर 6। सो चैप्टर 6 डिवोशन पाथ्स टू द डिवाइन। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे सेंट वगैरह जो भी यहाँ पे ये सब उसके बारे में यहाँ पे है। तो नयनमार्स जो थे, नयनार्स वो थे यहाँ पे शिव को वर्शिप करने वाले नयनार्स बोलते थे। और जो अलवर्स होते थे वो सेंट थे विष्णु को डिवोटेड, मतलब विष्णु को पूजा करने वाले जो सेंट होते थे वो अलवर्स बोलते थे, और शिव को जो पूजा करने वाले जो सेंट साधु थे वो नयनार्स बोलते जाते थे। शंकराचार्य केरला में पैदा हुए थे एंड इनका कार्य क्षेत्र भी यही था, और एडवोकेट ऑफ अद्वैत, अद्वैत फिलोसफी को प्रमोट किया उन्होंने। उन्होंने बोला कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ माया, जो पूरी दुनिया है वो माया से भरा पड़ा है। एंड वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। उन्होंने बोला कि जो वननेस ऑफ इंडिविजुअल है, मतलब आप अगर इंसान हैं तो आपका जो एक आत्मा, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बात किया। और फिर उन्होंने बात किया कि सुप्रीम गॉड है, गॉड जो है वो सुप्रीम है और यही अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक है, तो शंकराचार्य के बारे में हमने यही देखा। फिर एक रामानुजाचार्य थे जो कि तमिलनाडु से थे एंड ही वाज द फॉलोअर्स ऑफ अलवर्स फिलोसफी। हमने देखा अलवर्स जो है विष्णुज वाला, तो अलवर्स फिलोसफी को यहाँ पर प्रमोट करते थे रामानुजाचार्य। और विशिष्ट अद्वैत, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत को यहाँ पे डॉक्ट्राइन्स के ऊपर बेस था उनका पूरा कंसेप्ट। और इसमें ये था कि द सोल इवन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेंड डिस्टिंक्ट। तो अगर जो आत्मा है अगर आप सुप्रीम गॉड से उसको मिला भी लें तब भी वो डिस्टिंक्ट रहेगा, वो अलग रहेगा। तो ये बिल्कुल शंकराचार्य के कंसेप्ट से अलग है। उन्होंने बोला कि वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, लेकिन रामानुजाचार्य ने बोला कि यहाँ पे विशिष्ट अद्वैत के ऊपर ये बेस है रामानुजाचार्य। और उन्होंने बोला कि द सोल इवन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेंड डिस्टिंक्ट। सोल आत्मा को कितना भी यूनाइट कर लो गॉड के साथ वो डिस्टिंक्ट ही रहेगा, दैट इज़ द रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत। एक बसावन थे, बसावन वीरशैविज्म, ठीक है, लॉर्ड बसावन। कर्नाटका के एरिया में काफ़ी ज़्यादा इनका जो है नाम मिलता है। एंड हिज सपोर्टर्स अल्मा प्रभु एंड अखमा देवी। ठीक है, इनके जो सपोर्टर थे वो अल्मा प्रभु थे और अखमा देवी थे, लॉर्ड बसावन। और कर्नाटका का एरिया अगेंस्ट कास्टिज़म एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन, तो कास्टिज़म के अगेंस्ट थे। और इल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन मतलब जो भी वीमेन के साथ गलत तरीके से पेश आना या फिर जो भी वीमेन का जो सप्रेशन होता था उसके अगेंस्ट थे। एंड बसावन वीराशैविज्म वाज आल्सो अगेंस्ट आइडल वर्शिप, तो आइडल वर्शिप का भी ये खंडन करते थे। भक्ति मूवमेंट के बारे में देखेंगे डेक्कन में, मतलब साउथ में भक्ति मूवमेंट किस तरह से था। तो वैष्णवास पोएट सेंट ऑफ महाराष्ट्र, कुछ यहाँ पे सेंट्स के बारे में हमेशा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वैष्णव सेंट थे जैसे जननेश्वर, एकानाथ, नामदेव, तुकाराम, तो ये लॉर्ड विथल के डिवोटी थे। ठीक है, और एनुअल पिलग्रिमेज पंधारपुर में इनका होता था। यहाँ पे एक पिलग्रिमेज पंधारपुर महाराष्ट्र में। उसके बाद अभंगाज, सेंट तुकाराम ने यहाँ पे अभंगा लिखा था। ठीक है, फिर हम सूफीज़म के बारे में देखेंगे। चिश्ती सिलसिला में सबसे पहले जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में, फिर बाबा फरीद पंजाब में, फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में, और फिर बाबा बंदा नवाज गेशु दिराज गुलबर्ग में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार मैच ऑफ द फ्लोइंग में आ जाता है। तो चिश्ती सिलसिला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली, बाबा फरीद पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली, बाबा बंदा नवाज गेसुदिराज गुलबर्ग कर्नाटका। नाउ न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें तुलसीदास बिलीव इन राम, तुलसीदास राम के ऊपर बिलीव करते थे और उन्होंने रामचरितमानस में भी लिखा था। ठीक है, सूरदास जो थे वो यहाँ पे कृष्णा को फॉलो करते थे और डिवोटी ऑफ कृष्णा, और उन्होंने यहाँ पे लिख रखा है सूरसागर,
सुरसागरस, सुरसावाली, साहित्य लहरी, सूरदास। ओके। शंकरादेव असम से थे और ये डिवोटी ऑफ विष्णु, ये विष्णु को फॉलो करते थे। पंधारपुर वाला भी जो हमने देखे था वो विष्णु के ही थे, यहाँ पे हमने देखा था। वैष्णवा भक्ति सेंट, वैष्णव पोइट सेंट ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र वाले भी वैष्णव थे। और ये जो शंकरादेव हैं, ठीक है, शंकराचार्य अलग है, शंकराचार्य केरला वाले और शंकरादेव असम वाले, ये थोड़ा सा अलग है। नाउ डिवोटी ऑफ विष्णु, सेटिंग अप नामघर्स, नामघर्स वगैरह बना रखा था। इस्टेब्लिश्ड मोनास्ट्रीज एंड कंपोज्ड ऑफ कीर्तन घोष, तो कीर्तन घोष वगैरह करते थे ये शंकरदेव असम वाले, विष्णु के डिवोटी। मीराबाई एक राजपूता प्रिंसेस हैं और शी वॉज द डिसिपल ऑफ रविदास, सेंट रविदास। रविदासिया सेक्ट भी है जो कि प्रमोशन करते थे कि SC ST के साथ भेदभाव ना हो, ये सब। एंड डिवोटी ऑफ कृष्णा, तो मीराबाई वॉज द डिवोटी ऑफ कृष्णा, डिसिपल ऑफ रविदास, शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस। कबीर के बारे में देखेंगे। कबीर 15-16 सेंचुरी में एक्टिव थे एंड कलेक्शन जो था उनका वो सखी एंड पद बोला जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में मेंशन है, पंचवानी, बीजक, ये सब उनका रचना, ठीक है। गुरु नानक 1469 से 1539 में। फॉलोअर गुरु अंगद, ठीक है, गुरुमुखी गुरु अंगद नहीं, गुरुमुखी को गुरु अंगद ने ही यहाँ पे लिखा था। लहना वगैरह जो है गुरुमुखी, ये सब उसी में आता है। ओके। गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर एंड फिर गुरु गोविंद सिंह, ये क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जन देव, तेग बहादुर, गोविंद सिंह। लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। एंड गुरु ग्रंथ साहिब में इनका यहाँ पे मेंशन है। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का भी जो है स्थापना किए थे। अब आ जाते हैं चैप्टर 7 में, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। इसमें चेरा जो है वो है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। केरला में जो चेरा, जैसे हमने पढ़ा ना, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज, तो चोला तो मॉडर्न जो थंजावुर वाला एरिया है वो सब, उदयपुर वाला वो सब हो जाएगा चोला का। चेरा जो है वो यहाँ पे मलयालम मतलब केरला वाला जो है एरिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेरा जो है वो लीला तिकलम, ग्रामर एंड पोएटिक्स से रिलेटेड एक बुक है लीला तिकलम, जिसमें चेरा एम्पायर के बारे में मेंशन है। एंड इट वाज कंपोज्ड इन मनी प्रवलम, तो मनी प्रवलम एक लैंग्वेज है जो कि संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज से मिलाकर बना हुआ है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मनी प्रवलम जो है वो चेरा एम्पायर से रिलेटेड है, एक लैंग्वेज है, संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज से मिलाकर बना हुआ है। और जो लीला तिकलम ग्रामर एंड पोएटिक्स के बारे में बात करता है चेरा एम्पायर के बारे में, वो उसी समय आया था, मतलब मलयालम वाला केरला वाला एरिया में। नेक्स्ट है जगन्नाथ टेम्पल, तो गंगा डायनेस्टी, ठीक है, अनंत वर्मन ने यहाँ पे बनवाया था जगन्नाथ टेम्पल, गंगा डायनेस्टी के थे अनंत वर्मन। ऑल राइट। कुछ क्लासिकल डांसेज हैं जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, ओडिशी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ठीक है। बशोली पेंटिंग के बारे में बात होता है। बशोली पेंटिंग एक मिनिएचर पेंटिंग है, हिमाचल प्रदेश एरिया में जो कांगड़ा वाला एरिया है वहाँ पे बशोली पेंटिंग काफ़ी फेमस है। रासा मंजरी, भानु दत्ता का जो पेंटिंग है वो भी कांगड़ा रीजन में, हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे भानु दत्त का जो पेंटिंग है रास मंजरी, ठीक है। मंगल काव्य, तो मंगल काव्य जो है वो बंगाली लिटरेचर से रिलेटेड है एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत, तो संस्कृत का भी प्रभाव है इसमें, मंगल काव्य बंगाली लिटरेचर। ओके। अब हम पढ़ेंगे मान्यमती। मान्यमती जो क्वीन ऑफ नाथ, योगीज जो होते थे उनकी जो क्वीन है उनको मान्यमती बोला जाता था, ठीक है। सो इट इज़ रिलेटेड टू द योगी, नॉर्दर्न इंडिया, मान्यमती। ऑल राइट। गोपी चंद्रा सन ऑफ मान्यमती, तो जो भी मान्यमती के जो बेटे थे वो उनको गोपी चंद्रा बोला जाता था। और ये जो है एसेटिज्म, ठीक है, इसको फॉलो करते थे। उसके बाद है धम्मा ठाकुर, ये रीजनल डाइटी थे, ठीक है। ये सब नॉर्थ इंडिया के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। बृहधर्म पुराण, तो इट परमिटेड द लोकल ब्राह्मण टू ईट सर्टेन वैरायटी ऑफ फिश, तो बंगाल में क्या होता था कि कुछ ब्राह्मण जो है वो फिश भी खाते हैं, तो इसका मेंशन जो है वो बृहधर्म पुराण में है, ठीक है। और इसने परमिट किया था कि जो लोकल ब्राह्मण से वो यहाँ पे मछलियाँ खा सकते हैं, क्योंकि यूजुअली वी हैव सीन कि मछलियाँ जो हैं या मीट या फिर नॉन वेजिटेरियन ब्राह्मण ना खाते हैं। बट यहाँ पे बृहधर्म पुराण में ये मेंशन है कि स्पेशल परमिशन टू द लोकल ब्राह्मण ऑफ बंगाल टू ईट सर्टेन वेराइटीज ऑफ फिश इज़ परमिटेड देयर। ओके। उसके बाद है मनी प्रवलम, तो हमने बताया मनी प्रवलम जो है वो संस्कृत एंड मलयालम का मिक्सचर है जो कि चेरा डायनेस्टी के टाइम में फेमस था। हमने अभी ऊपर देखा है मनी प्रवलम, हमने यहाँ पे देखा है मनी प्रवलम, ठीक है। संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज मतलब केरला वाला एरिया में। लीला तिकलम जो ग्रामर एंड पोएटिक्स का बुक है और चेराज डायनेस्टी के टाइम,
तो वो यहाँ पे मेंशन है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज 20 मिनट में मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। क्लास 7 का पूरा होल हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।